मैं पूछती हूँ, क्या जरूरत थी तुम्हें अपनी माँ को यहाँ लेकर आने की? जूही गुस्से में अपने पति राहुल से कहती। तब राहुल कहता, तो क्या करता मैं, और तुम अच्छे से जानती हो जूही बापूजी के जाने के बाद माँ कितनी अकेली हो गई हैं और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। तो ऐसी हालत में मैं माँ को अकेले गांव में कैसे रहने दे सकता था? तब जूही कहती, वही सब मैं नहीं जानती। मुझे तुम्हारी माँ से छुटकारा चाहिए और अपनी माँ को यहाँ से कहीं दूर भेज दो, जिससे दोबारा उनकी शक्ल भी नहीं देखनी पड़े। जूही, क्या कह रही हो तुम? जानती हो वह मेरी माँ है तो तुम्हारी सास भी हैं, और कहाँ भेज दूँ मैं उन्हें? उनका हमारे सिवा है कौन? वृद्ध आश्रम। हाँ, व्रत आश्रम भेज दो उन्हें। जूही ने तीखे स्वर में कहा। व्रत आश्रम? होश में तो हो। जिस माँ ने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा, उस माँ का आज बुढ़ापा आ गया, वह काम करने में कमजोर हो गई, तो मैं उन्हें व्रत आश्रम भेज दूँ? राहुल भीगी आंखों से कह रहा था। नहीं, मैं अपनी माँ को कभी व्रत आश्रम नहीं भेजूंगा। कहते हुए राहुल वहाँ से गुस्से में ऑफिस चला जाता। थोड़ी देर बाद ममता जी मंदिर से घर आती तो वह अपनी बहू को आवाज लगाते हुए कहती, बहू बहू, जरा एक गिलास पानी तो लाना। जूही गुस्से में अपने कमरे से बाहर आते हुए कहती, क्यों, आपके पैरों को जंग लग गई है क्या, जो उठकर अपने लिए एक गिलास पानी नहीं दे सकते? मैं क्या आपकी नौकरानी हूँ जो दिन भर हुक्म देती रहती हो? जाइए, खुद जाकर पानी पी लीजिए और फिर झाड़ू भी लगा देना। झाड़ू जमीन पर फेंकते हुए जूही कहती। तब कुसुम जी कहती, बहू, झाड़ू मैं क्यों लगाऊं? नौकरानी आती तो है। नौकरानी को मैंने छुट्टी देती है, हमेशा हमेशा के लिए। और वैसे भी माँ जी, यह गांव नहीं शहर है, यहाँ खर्च जाता होता है, और आपके आने के बाद तो खर्च बढ़ते जा रहे हैं। आपके खाने का खर्च और आपकी दवाई का खर्च। अब इतने खर्च बनने के बाद मैंने नौकरानी को छुट्टी देती है, कम से कम एक खर्च तो कम होगा। और वैसे भी आपके होते हुए इस घर में नौकरानी की क्या जरूरत? मेरा मतलब, आपका बुढ़ापा आ गया है। यदि आप आराम से अपने कमरे में बैठेंगी तो आपके हाथ पैर जम जाएंगे। इसलिए घर के काम करती रहा कीजिए, हाथ पैर चलते रहेंगे। अब खरी खरी मेरी शक्ल क्या दिख रही है? जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाइए। झाड़ू लगाने के बाद आपको कपड़े भी तो धोने हैं। बहू, मैं इतना काम अकेले कैसे करूँगी? तू तो जानती है मेरे हाथ पैरों में दर्द रहता है। वाह माँ जी वाह, सुबह सुबह सैर सपत्ते के नाम पर मंदिर जाने में आपके हाथ पैरों में कोई दर्द नहीं होता, और यहाँ घर के दो काम करने में आपके हाथ पैरों में दर्द रहता है। बहाने बनाना तो कोई आपसे सीखे। अब जल्दी से झाड़ू लगाइए, और हाँ, यदि किसी भी कोने में धूल दिखी ना, तो पूरे घर में फिर से झाड़ू रखवाऊंगी, समझ गई? ममता जी के हाथ में झाड़ू थमाते हुए जूही कहती, और वही डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए केरा खाने रखती और केरे के छिक्कर नीचे जमीन पर फेंक देती। और जब ममता जी कहती, बहू, मैंने अभी वहाँ झाड़ू लगाई थी और तू वहाँ कूड़ा फेंक रही है, तो आप फिर से झाड़ू लगा देंगी तो आपके हाथ खुर जाएंगे क्या? जूही ने तेज आवाज में कहा। ममता जी चुपचाप झाड़ू लगाने लगती और जूही मन में कहती, प्रिया, मैं तुझे इतना परेशान कर दूंगी कि तू खुद यह घर छोड़कर चली जाएगी। मैंने तो राहुल से कहा था कि आपको व्रत आश्रम छोड़ कर आ जाएं, पर नहीं, वो तो बैठा माँ का भक्त, आपको छोड़ने के लिए तैयारी नहीं, तो मजबूरन मुझे ये सब करना पड़ रहा है, क्योंकि इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा है। राहुल ने मेरे पास थोड़ी देर बाद
जूही ममता जी के पास जाती और कहती, अरे माँ जी, यही क्या कर रही हैं आप? बहू, कपड़े धो रही हूँ, कुसुम जी ने कहा। तब जूही कहती, हाँ वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन मशीन में क्यों धो रही हैं? जाकर हाथ से धोइए। तब ममता जी कहती, लेकिन बहू, अभी तक तो कपड़े मशीन में ही धुलते थे, नौकरानी भी मशीन में धोती थी। तब जूही कहती, हाँ अभी तक धुलते थे, लेकिन आपके आने से जो खर्च बढ़ा है उसका बैलेंस करने के लिए अब कपड़े मशीन में नहीं, हाथ से धो जाएंगे। और आप धोएंगी क्योंकि घर का खर्च आपके आने से बढ़ा है, तो बैलेंस भी आपको करना होगा। जाइए, खरे खरे समय बर्बाद मत कीजिए, अभी आपको बहुत से काम करने हैं। जाकर कपड़े धोइए, और हाँ, कपड़े अच्छे से धोना, कोई दाग ना लगा रह जाए, वरना पूरे कपड़े आपको फिर से धोने पड़ेंगे। ममता जी कपड़े धोने के बाद अपनी बहू से कहती, बहू, कपड़े मैंने धो दिए, जाकर तू छत पर सुखा दे। मैं क्यों सुखाऊं? नौकरानी घर पर आपकी वजह से छोड़कर गई है, मेरी वजह से नहीं। आपके आने से खर्च बढ़ा है, मेरी वजह से नहीं। तो जो काम अभी तक नौकरानी करती थी वही आप करेंगी, समझ गई? और हाँ, मुझे एक ही बात बार बार कहने की आदत नहीं, इसलिए जाकर छत पर शांति से कपड़े डालने जाइए। बहू, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, पहले खा लेती हूँ फिर कुछ करूँगी। तो मैंने कौन सा आपको खाना खाने से मना किया है? खा लेना खाना, पहले कपड़े सूखने डाल दीजिए। मुझे गुस्सा मत दिलाइए प्लीज़, जाइए। ममता जी कपड़े सूखने डालने जाती और खाना खाने के बाद जैसे अपने कमरे में आराम करने जाती, वैसे ही जूही आवाज़ लगाते हुए कहती, अरे माँ जी, आप कहाँ जा रहे हैं? बहू, अपने कमरे में आराम करने, बहुत थक गई हूँ, पर मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, जूही कहती। तब ममता जी ने कहा, हाँ बेटा, तो रसोई में खाना रखा है, तू खा ले। अरे वो सब तो मैं खा चुकी, मेरा ना पकौड़े खाने का मन हो रहा है, तो आप बना दीजिए, और हाँ, साथ में पुदीना की चटनी। पर बेटा, तू तो इस वक्त कभी भी खाना नहीं खाती। तब जूही कहती, अरे पर मेरा मन हो रहा है तो जाकर आप बनाइए। बेटा तू खुद बना रही, वो मैं थक गई हूँ, ममता जी ने कहा। तभी जूही कहती, माँ जी, बनाएंगी तो आप ही, और मुझे ना बहुत तेज भूख लगी है, और जब मुझे भूख लगती है तो मेरा गुस्सा भी बढ़ जाता है। तो आपके लिए यह अच्छा होगा कि आप शांति से जाकर रसोई में पकौड़े बनाएं। ठीक है बहू, कहते हुए ममता जी रसोई में जाती, और तभी जूही वहाँ आते हुए कहती, और हाँ, चटनी सिरबत्ते पर बनाना, मिक्सी में नहीं, फालतू का खर्च बढ़ेगा। कहते हुए जूही बाहर आती और टीवी देखने रखती, और थोड़ी देर बाद ममता जी जूही को लाकर पकौड़े की प्लेट देती। जूही पकौड़े खाती और थूकते हुए कहती, यह क्या बनाया है आपने? यदि इतने घटिया पकौड़े मेरी नौकरानी बनाती तो उसे घर से बाहर निकाल देती मैं, पर मेरी बदकिस्मती आपको तो निकाल भी नहीं सकती। इतना सुन ममता जी के बर्दाश्त के बाहर होता, और वही कहती, बहू, जबान संभाल कर बात करो, मैं तुम्हारी सास हूँ, इस घर की नौकरानी नहीं। तब जूही कहती, वही तो मैं कह रही हूँ माँ जी, आप मेरी सास हैं, इस घर की मालकिन नहीं। 2-4 दिन तक रहो तो ठीक है, पर जिंदगी भर मैं आपको नहीं झेल सकती। यह क्या कह रही है तू? मैं तेरी माँ समान हूँ और तू मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही है, ममता जी ने रोते हुए कहा। तब जूही कहती, प्लीज माँ जी, ये रोना धोना बंद कीजिए, और सच कहूँ तो मुझे भी आपके साथ ऐसा बर्ताव कर कर मजा नहीं आ रहा। एक तो आपके काम करने की स्पीड इतनी कम है कि नौकरानी की जगह भी
नहीं दे सकती आपको, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं आपके बेटे के खातिर। कितनी बार हर दिन मैं आपके बेटे को समझाती हूँ आपको वृद्ध आश्रम छोड़कर आ जाएं, लेकिन नहीं, आपका बेटा मेरी सुनता कहाँ है। एक ही जिद पकड़े हुए है। नहीं, मैं अपनी माँ को वृद्ध आश्रम छोड़ने नहीं जा सकता। अब कौन समझाए आपके बेटे को। वृद्ध आश्रम खोले इसलिए हैं कि आप जैसे पूरे वहाँ जाकर खुशी से रहें और हम यहाँ चैन से। अब जब आपका बेटा नहीं समझा तो मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ा। पर माँ जी, आप तो समझदार है ना। अपना सामान पैक कीजिए, मैं आपको वृद्ध आश्रम छोड़ कर आती हूँ। अब ऐसी नौकरों वाली जिंदगी जीने से अच्छा आप जाकर वृद्ध आश्रम में जाकर रहिए। बहू, ये क्या कह रही है तू तू जो कहेगी मैं वो करूँगी, बस मुझे मेरे बेटे से दूर मत कर, ममता जी ने रोते हुए कहा। तब जूही कहती, उफ माँ जी, यही फिल्मी ड्रामा ना बंद कीजिए और मेरी बात कान खोल कर सुन लीजिए। यदि आप आज रात तक वृद्ध आश्रम जाकर नहीं रही तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। जैसे तुम्हारी इच्छा जूही, तुम्हें ये घर छोड़कर जाना है तो जा सकती हो, पर मेरी माँ इस घर से कहीं नहीं जाएंगी, समझी तुम। आते हुए राहुल कहता, अरे बेटा तू यह क्या कह रहा है, बहू कहाँ जाएगी, यह उसका घर है। ममता जी राहुल को समझाते हुए कहती। तब राहुल कहता, इस घर पर जूही से पहले आपका अधिकार है माँ। सिर्फ घर पर ही क्यों, मुझ पर भी आपका सब प्रथम अधिकार है। और आपकी बहू अपनी मर्जी से ये घर छोड़कर जा रही है तो जा सकती है। तब जूही कहती, यदि तुम्हें यही रखता है राहुल, तुम मुझसे घर छोड़कर जाने के लिए कहोगे तो मैं तुमसे और तुम्हारी माँ से हाथ पैर जोड़कर माफ़ी मांगूंगी। तो ऐसा नहीं होगा। मैं जा रही हूँ अपनी माँ के घर, लेकिन उसके लिए तो तुम्हें वृद्ध आश्रम जाकर रहना पड़ेगा। क्या बक रहे हो राहुल। तब राहुल कहता, अरे सही तो कह रहा हूँ, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारी माँ को वृद्ध आश्रम भेज दिया है। आज ही तो मेरी उनसे बात हुई, मेरे भाई ऐसा नहीं कर सकते, जूही ने कहा। तब राहुल कहता, क्यों नहीं कर सकते, तुम्हारे ही तो भाई हैं। जब तुम अपनी सास को वृद्ध आश्रम भेज सकते हो तो तुम्हारे भाई क्यों नहीं। और हो सकता है तुम्हारी भाभी भी तुम्हारी तरह ना चाहती हो अपनी सास के साथ रहना, तो उनके कहने पर भेज दिया हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जूही रोते हुए कहती और अपनी सास से माफ़ी मांगते हुए कहती, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए। माँ तो भगवान का रूप होती है। मैं अपने स्वार्थ में आपको वृद्धाश्रम भेज रही थी, भूल गई थी सास भी तो माँ होती है। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी। कहते हुए जूही अपनी सास के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगती। जूही की सास उसे उठाकर गले से लगा देती और अपनी बहू को माफ़ कर देती। तब राहुल बताता, तुम्हें सबक सिखाने के लिए यह सब नाटक करना पड़ा। दोस्तों, आप सभी की इस कहानी के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।